लोग को पता होगा कि नक्सली भागते फिर रहे हैं, हम लोग ढूंढ रहे हैं उनको, भिखारी कुत्ते की तरह हम लोग पीछे लगे हुए हैं और वो लोग सब भाग रहे हैं अपना जान बचाने के लिए। कुछ छत्तीसगढ़ में, कुछ उड़ीसा में, सभी जगह जाकर के पुलिस के आगे वो लोग नतमस्तक हो रहे हैं। नक्सली नाम का कोई चीज इधर रह नहीं गया है शेष। अब क्या है कि मर गया है तो लाश तो पड़ी रहेगी ना, तो बस लाश पड़ी है, उनका दाह संस्कार करना सिर्फ बाकी रह गया है। नक्सलियों के लिए भी यही संदेश है। जब हम त्रिलपोसी गांव में तैनात रहते हैं, हर एक छोटी छोटी सुख हो या किसी प्रकार के विपदा हो तो हम कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। यहाँ पे समय से क्लास नहीं चल पाता और अन्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए जो सरकार के कर्मी होते हैं वो समय से नहीं पहुंच पाते। चिकित्सा की सुविधा नहीं समय से पहुंच पाती, वो इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। किससे डरते हैं? वो डरते हैं ये जो आप सो कॉल्ड, जिनको आप नक्सली कहते हैं, ये मैं बता दूं आपको, ये सारे नक्सली जो है सिर्फ और सिर्फ पैसा उगाही करते हैं। ये सिर्फ पैसा उगाही करते हैं और उन पैसे से अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। उनके बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं। इनके जो बड़े नेता हैं जो इनसे पैसा वसूल करके इकट्ठा करते हैं, वो अपने बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े घर बनाते हैं। वो कभी किसी नक्सली को आपने देखा कि आपके लिए आकर के यहाँ कोई स्कूल बनवा दिया हो, कोई छत बनवा दिया हो? अभी जो उन लोगों की वजह से जयसिंह चेरो या सलाई चेरो की जिनकी मृत्यु हुई, उनके परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये दो, जिनका भविष्य अंधकारमय है, क्या किसी नक्सली ने उनको कोई सुविधा पहुंचवाई? उतना तो छोड़ दीजिए। अभी ये रिसेंटली घटना है फरवरी 10 की, जनवरी 24 में जो घटना घटी जिसमें एक बच्ची की मौत हुई, नक्सलियों ने क्या सुविधा पहुंचाई आप लोगों के? सिंपैथी के दो शब्द भी नहीं कहे। ये है उनकी स्ट्रेटजी कि वो भोले वाले ग्रामीणों को पढ़ने मत दो, शिक्षित मत होने दो, ज्ञानी मत होने दो, ताकि हम उनको मूर्ख बना सकें। इनके सरकारी नौकरी इत्यादि की बात होगी और संभावना है कि कुछ न कुछ सरकार करेगी। इस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी इनको छोटा सा सीआरपीएफ की तरफ से एक गिफ्ट दे रहे हैं। हमारे सीओ साहब की तरफ से जयसिंह चेरवा की धर्मपत्नी को गिफ्ट दिया जा रहा है। इन्होंने मुझे दिया है निशाना साधने के लिए, जो बचे खुचे रह गए हैं जंगल में, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। फिलहाल अभी मैं सारंडा के अति नक्सल प्रभावित इलाका त्रिलपोसी गांव में मौजूद। A134 बटालियन के द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम रखा गया है और मेरे पीछे देख रहे होंगे गांव के ग्रामीण यहाँ पर थिरक रहे हैं। यहाँ पर कमांडेंट ने भी जो है मांदर बजाया, ग्रामीणों के साथ वो थिरके। यहाँ पर अलग अलग कैंप बनाया गया है, मेडिकल कैंप है, कई ज़रूरत की सामग्री का वितरण भी यहाँ पर होना है। और गांव के ग्रामीण देखिए किस तरीके से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और यहाँ पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। ये वो ऐसा इलाका है, देखिए स्कूली बच्चे भी इधर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा झूम रहे हैं। एक ऐसा इलाका जहाँ एक समय में इनामी माओवादियों का गढ़ रहा करता था, उस इलाके में कैंप बनने के बाद यहाँ के ग्रामीण काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। हालांकि इन इलाकों में अगर देखा जाए तो बेसिक चीज़ें नहीं हैं, फिर भी यहाँ के ग्रामीण यहाँ पर देखिए उपस्थित हैं और इनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी करने को लेकर ये सिविक एक्शन प्रोग्राम रखा गया है। साथ ही यहाँ पर गांव की महिलाएं देख सकते हैं और यहाँ पर मेडिकल कैंप बनाया गया है और कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें मलेरिया भी हुआ है, बीपी भी चेक किया जा रहा है। और साथ ही साथ जवानों के द्वारा ग्रामीणों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की एक बेहतर कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा हाल के दिनों में ही यहाँ पर आईडी विस्फोट की घटना देखने को मिली थी 10 फरवरी को और उसमें 2 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। हालांकि आप ये सुखद तस्वीर देख सकते हैं जहां पर ग्रामीण और सुरक्षा बल के जवानों का एक सामंजस्य देखने को मिल रहा है और काफ़ी एक सुंदर तस्वीर सारंडा के जंगलों में झूमते हुए यहाँ के आदिवासी आप देख सकते हैं मांदर की थाप में झूम रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो नक्सलवाद के गढ़ में अब
ग्रामीण शांति चाहते हैं और उसी का जीता जागता जो है ये तस्वीर बयां कर रहा है। एक समय में ऐसा देखने को मिलता था कि सुरक्षा बल और ग्रामीणों के बीच काफ़ी गैप होता था, मगर आज देखिए कैंप में ये आकर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कैंप बनने से लोग यहाँ पर काफ़ी खुशहाल दिखाई दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये इलाका इसी तरह जो है वो शांत रहे, यानी कि शांतिमय जीवन चाहते हैं। देखिए इधर तस्वीरों में देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, कई बच्चों को मलेरिया भी हुआ है, उनकी भी जांच की जा रही है और इसी तरह से जो है समय समय पर यहाँ पर मेडिकल कैंप लगनी चाहिए। हालांकि कई लोगों के आधार कार्ड भी यहाँ पर नहीं है, उस विषय को लेकर हम भी कोशिश करेंगे कि उनके आधार कार्ड को किस तरीके से बनाया जाए, लेकिन एक अच्छी पहल सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत। ये सिविक एक्शन प्रोग्राम 134 बटालियन के कमांडेंट श्री त्रिलोकनाथ के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री कुंदन कुमार सिंह द्वारा ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक दवाइयां का निःशुल्क वितरण भी किया गया। इसी दौरान कई मरीज मलेरिया से भी ग्रसित पाए गए। कार्यक्रम में द्वितीय कमान अधिकारी श्री वलय भूषण दत्ता, सहायक कमांडेंट श्री पुरुषोत्तम कुमार, स्थानीय जनप्रतिनिधियों जैसे ग्राम डाकुआ, वार्ड सदस्य एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शुरुआत जो है सर्वप्रथम दिनांक 10/2/2026 को नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी विस्फोट में मारे गए ग्रामीण जयसी चेरवा तथा सिलाई चेरवा को 1 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि भी दी गई तथा मृतक व्यक्ति के परिवारों को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता एवं घरेलू उपयोग की सामग्री भी वितरण की गई। अगर बच्चियां जो बैठी हैं यहाँ पे अगर डॉक्टर बनना चाहती हैं तो आप लोग के लिए सरकार की तरफ से बहुत अच्छी सुविधा है। पुलिस की नौकरी और छोटी नौकरी की तो बात छोड़ दो, वो तो आप लोग मैट्रिक कर जाओ और आवेदन दोगे उसी दिन नौकरी लग जाएगी। इतनी वैकेंसी रहती है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए और बच्चियों के लिए तो खास करके स्पेशल। तो मैं आग्रह करूंगा कि जिनको भी घर में जिनकी भी बच्चियां हैं उनका पढ़ाएं और मैट्रिक जरूर कराएं। मैट्रिक करने के बाद आप लोग का जीवन निश्चित रूप से सुधर जाएगा। तो आज मैं इस स्टेज के माध्यम से आप लोगों को ये मैं संदेश देना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी छोटी बहुत सारी सुविधाएं हैं उससे आप लोग अपने आप को और अपने बच्चों को और आने वाले जनरेशन को, जो कि अभी स्कूल डेज में कुछ दिखाई भी पड़ रहे हैं, इन सब को इतना शिक्षित बनाएं कि वो लोग अपने पैरों पे खुद ही खड़ा हो सकें। सिलाई चेरवो और जयसिंह चेरवो ये आपके दो के गांव के व्यक्ति थे जो बम विस्फोट में जंगल में अपने छोटे रोजगार के लिए, पत्ता चुनने के लिए, लाइवलीहुड के लिए, यानी जंगल से कुछ लकड़ियां और पत्ते लाने के लिए गए थे। वो नक्सलियों के द्वारा बिछाए गए आईडी की चपेट में आने से घायल हो गए और समय पर चिकित्सा नहीं मिल पाने की वजह से उन दोनों की आकस्मिक और दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई उनकी। इस मौत के लिए किसको जिम्मेदार ठहराएं? हम आप ही से पूछते हैं, इस मौत के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? क्या वैसे लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए जिन्होंने जंगलों में जाकर के बम लगाया? क्या नहीं ठहराना चाहिए उनको जिम्मेदार? जहां आपका क्षेत्र है, जहां आप वन से वन उपज लाते हैं, जाकर के पत्ते लाते हैं, लकड़ियां चुनते हैं और उससे अपना रोजगार चलाते हैं, उन क्षेत्रों को उन्होंने नाकाबंदी कर रखी है बम लगा करके। आप लोग को रोक रखा है उधर जाने से। सड़कों पे बम लगाते हैं ताकि आपके यात्रा के साधन सुगम न हो सके, सरकार इधर बसें न चला सके, सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं आ पाए। कौन सी सत्ता हासिल करेंगे? क्या उद्देश्य है उनका? निरुद्देश्य है वो लोग। कोई उद्देश्य नहीं है सिवाय इसके पैसा अर्जित करने का, और वो खुद के लिए, किसी कौम के लिए नहीं। वो सिर्फ अपने लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और उसके विक्टिम्स यानी उसके जो आप इन घटनाओं के सिर्फ परिणाम में आप लोगों को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। बस आपके बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जा रहे हैं, आपकी बच्चियां और आपके बच्चे अच्छी चिकित्सा से वंचित रह जा रहे हैं, और आप लोग को वो लोग मूर्ख बना करके
डरा धमका करके आपसे कुछ न कुछ सहायता प्राप्त करके ये साबित करना चाहते हैं कि गांव वाले हमारे साथ हैं। इसलिए मैं आप लोगों से फिर आग्रह करूंगा कि आप लोग को जहां भी मौका मिलता है इस तरह के कृत्यों का पुरजोर रूप से विरोध करें। आपको विरोध करने में शक्ति कम लगती है तो हम लोग के पास आए, हम लोग आपको उपाय बताएंगे। अगर कोई धमकाता है, आपसे गलत कार्य करवाता है, कहता है कि मेरा ये काम कर दो, मेरा जंगल में खाना पहुंचा दो, मेरे लिए राशन पहुंचा दो या मेरे लिए दवाइयां ला दो, अगर आप मदद करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप भी हत्यारे हैं इस सलाई चेरो के, आप भी हत्यारे हैं इस जयसिंह चेरो के। जो भी यहाँ पर बैठा व्यक्ति अगर नक्सलियों को किसी भी रूप में समर्थन देता है तो वो भी अपने आप को जनवरी 24 में मरी हुई बच्ची की हत्यारा समझें अपने आप को, क्योंकि आप कहीं न कहीं उनका साथ दे रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि अपने आप को हत्यारा माने आप लोग? मुझे पता है कि इसमें से एक भी व्यक्ति यहां बैठा है वह इन कृत्यों का समर्थन नहीं करेगा। मजबूरी हो सकती है आपकी, समझ में आती है, लेकिन अब यहाँ पे केंद्रीय रिजर्व सीआरपीएफ रहती है आपके गांव में आकर के। ये बहुत कम ऐसे गांव हैं जहां गांव में सीआरपीएफ रहती है। आपके पास इतना बल है, आप लोग इनका फायदा उठाएं। हम लोग दिग्गा में भी बैठे हैं, हम लोग जराई किला में बैठे हैं, हम लोग मनोहरपुर और हम लोग चाईबासा में भी बैठे हैं जहां आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। हम आपको वहां तक मदद पहुंचाएंगे, हम आप लोग को दिल्ली तक मदद पहुंचाने के लिए सक्षम है। यहाँ पे ये सिर्फ ऐसे बोलने के लिए बातें नहीं कही जा रही है। कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची, किसी को लगता है कि मुझे दिल्ली, चाईबासा या रांची से हमको किसी चीज की मदद की जरूरत है, सीआरपीएफ सदैव आपके लिए यहाँ उपस्थित है और हम लोग करके दिखाएंगे भी। अभी एक हमने छोटा सा एक प्रोग्राम रखा है जिसमें कि थोड़ा सा सामान वितरण करेंगे। ये तो सिर्फ एक वानगी मात्र है, ये तो सिर्फ एक सैंपल कह सकते हैं उसको, और एक प्रेम और भाईचारा और आपसी संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए कि ये मात्र माध्यम हो सकता है। जैसे आप किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ संदेश लेके जाते हैं, किसी से मिलते हैं तो कुछ उसको गिफ्ट देते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम उससे खैर खिदमत पूछ करके एक दूसरे से संवेदना व्यक्त करते हैं। हम सीआरपीएफ की तरफ से थोड़ा सा कुछ वैसे ही आप लोगों के लिए सामान वितरित कर करके अपनी भावनाओं को आपके प्रति प्रकट करने के लिए यहाँ पर आज हमने एक छोटा सा समारोह आयोजन किया है और हम चाहेंगे कि इसमें सभी वर्ग के लोग इससे लाभान्वित हों, खास करके बच्चियों के लिए। ये हमने यहाँ पे सैनिटरी पैड भी मंगवाया है, आप लोग वितरित करेंगे उनको। और अलग से इनकी आपसे निवेदन है मीनू जी की सभी बच्चियों को अलग से एक क्लास लेंगे आप बुला करके कॉमन प्लेस में।